हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम रोहित नरूला है। ठीक है, मैं आज आपको कुछ जनरल जो है वो बातें हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स से रिलेटेड, क्योंकि आप सभी +1 में अभी एंटर हुए हैं न्यू सेशन में। तो आपको इन टॉपिक के बारे में, फिजिक्स के बारे में जो डिटेल में स्टडी है वो मैं आपको आज बताऊंगा कि उसके लॉस क्या हैं, फिजिक्स क्या होती है बेसिक। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो क्योंकि आपने 10th तक जो है अभी जनरल साइंस स्टडी की है आपने, उसके अंदर आपके पास सारे ही सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे साइंस के अंदर आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ईवीएस है या बायो है आपकी, तो आप ये स्टडी करके आते हैं। अब उसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, जो बच्चे हैं वो प्रॉपरली उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, फील नहीं कर पाते। उनको वो क्वेश्चन लर्न करने पड़ते हैं, ठीक है, उसको क्रैम करना पड़ता है। इसी रीजन की वजह से बच्चों को जो है, जो साइंस सब्जेक्ट है एंड मैथ्स आल्सो, ये दोनों ही सब्जेक्ट 10th क्लास में बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, क्योंकि वो उनको फील नहीं कर पाते। उनको लगता है कि पता नहीं कितना बहुत आपके ऊपर बर्डन डाल दिया गया कि आपको इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस लर्न करने हैं। स्पेशली न्यूमेरिकल के अंदर तो बच्चे वैसे भी कुछ नहीं कर पाते। उनको न्यूमेरिकल्स अप्लाई नहीं करना आता होता, फॉर्मूला नहीं पता होता कौन सा अप्लाई करना है। अगर फॉर्मूला पता है तो वैल्यूज कैसे पुट करनी है, फिर उनकी पावर्स को कैसे सॉल्व करना है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करके अब जो है +1 क्लास में एंटर हुए। अभी भी कई बच्चों के माइंड में चल रहा होगा कि हमने सब्जेक्ट कौन से चूज करने हैं, कौन सी स्ट्रीम रखनी है हमने, इस स्ट्रीम में क्या होगा, कॉमर्स में क्या होता है, साइंस में क्या होता है, मेडिकल नॉन मेडिकल में क्या है, आर्ट्स में क्या है। बहुत सारी कंफ्यूजन आपके माइंड में चल रही है। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, छोटी सी एक फिजिक्स से रिलेटेड, जिससे आपको पता रहे कि एक्चुअल में फिजिक्स क्या है। जो आपने 10th तक स्टडी किया है वो बिल्कुल डिफरेंट है, जो अब आप +1 और +2 में स्टडी करेंगे ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल के ऊपर। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट तो जो कॉमन क्वेश्चन है हमारा वो तो यही है, दैट इज व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे लगता है कि आपका सबका आंसर तो यही होगा जो आपने 10th में स्टडी किया है। करंट, है ना, रेजिस्टेंस, कुछ इसके लॉस आपने न्यूटन्स लॉ पढ़े होंगे, स्टडी किए होंगे। तो आपके माइंड में वही चीजें आ रही होंगी जो आप स्टडी करके आए हो। मिरर आपने स्टडी किया 10th में, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मिरर फॉर्मूला, है ना। तो आपके लिए तो आप बोलोगे जो फिजिक्स है वो वही है। नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वो फिजिक्स नहीं है, वो तो एक छोटा सा एक पार्ट है, जिसको हम बोलो ना बहुत बड़ा समुंदर है, उसके अंदर छोटी सी आपने वो वाटर ड्रॉप्स ले ली, तो अभी आपने सिर्फ वही स्टडी किया। अभी तक आपको लगता है कि सिर्फ वही फिजिक्स है, ऐसा नहीं है। फिजिक्स बहुत बड़ी है, सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो मैं एक पहले बुकिश लैंग्वेज, जो कुछ बुक्स में लैंग्वेज बहुत अच्छी अच्छी गिवन है, तो उसी में से मैंने ये 2 डेफिनेशंस उठाई हैं फिजिक्स से रिलेटेड। मैं रीड करता हूं। फर्स्ट, इट इज अ लॉज एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न्स द यूनिवर्स। कहता पूरे यूनिवर्स में जो भी कुछ हो रहा है पूरे यूनिवर्स में जो भी कुछ हो रहा है, वो जिस लॉज और जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम कर रहा है वो फिजिक्स। एग्जाम्पल के लिए, आपके घर में फैन चल रहा है ना, अभी भी चल रहा होगा, आप बैठे हो वीडियो देख रहे हो, फैन चल रहा होगा। तो वो जो फैन है वो किस लॉ के ऊपर चल रहा है, किस प्रिंसिपल के ऊपर चल रहा है, या कैसे चल रहा है, ये फिजिक्स है। क्लियर है? अच्छा, दिन होता है, रात होती है ना, स्टार्स होते हैं, स्टार्स की लाइटनिंग होती है उसके अंदर, है ना। ये आपने आर्टिफिशियल वो पढ़ा होगा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार 10th में भी, तो वो भी एक फिजिक्स है। सन से रेज आ रही हैं कितनी स्पीड से आ रही हैं, कितनी गर्मी है आज, कितनी सर्दी है आज, वो रेनबो बनता है ना, जो जब रेन होती है रेनबो बनता है, तो ये भी एक फिजिक्स। तो जो भी यूनिवर्स में चीजें हो रही हैं वो जिन लॉज और जिन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, तो वो फिजिक्स है। फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन, इसको अच्छे से देखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। इट टेल्स अस व्हाई एंड हाउ things behave as they do and helps us to predict the future of the things। तो बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज है।
तो ये भी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग क्या है? कहता जो चीजें जो भी मूव कर रही हैं या जो चलती हैं चीजें कोई भी है, वो क्यों ऐसे करती हैं और कैसे करती हैं। ये क्यों है, वाई, क्यों, हाउ, कैसे, वो कैसे काम करती हैं, जैसे वो यूजली काम करती है, क्यों और कैसे कर रही हैं। फर्स्ट तो ये है। सेकंड, आल्सो हेल्प्स अस टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर ऑफ द थिंग्स, कि वो जो है फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती हैं कि उस चीज का फ्यूचर क्या होगा। मुझे लगता है कि शायद आपको ये डेफिनेशन अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो, तो इसीलिए मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर। फॉर एग्जांपल कि मैं सपोज ये लेता हूं, एक मार्कर ये मैं ले लिया है ना, कोई आप स्टोन ले लो, ये सपोज एक स्टोन है, मैंने इसको ऊपर से नीचे गिराया, क्लियर। तो अब इसका क्वेश्चन हमारे पास जो था, जो डेफिनेशन दी मैंने इसको ऊपर से नीचे डेफिनेशन दी, इट टेल्स अस व्हाई एंड हाउ, कि एक तो पहले तो व्हाई का मतलब ये क्यों गिरा, ऊपर से नीचे क्यों गिरा, तो उसका रीजन क्या हमें पता है, वो है ग्रेविटी। जस्ट बिकॉज ये ग्रेविटी की वजह से चीजें जो हैं वो टुवार्ड्स द अर्थ जो है अट्रैक्ट होती हैं। ये आपने पढ़ा है लोअर क्लासेस में, पढ़ेंगे प्लस वन में भी, अभी तो जस्ट हम एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। सेकंड, वाई वाला आंसर निकल गया। सेकंड, ये कैसे गिरा, क्यों गिरा और कैसे गिरा, है ना, कैसे वाला रीजन भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया कि ग्रेविटी की वजह से गिरा। नंबर 3, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें कि उसका फ्यूचर जो है वो भी प्रिडिक्ट करेगा कि गिरने के बाद ये कितनी वेलोसिटी से गिरा, इसके ऊपर कितनी फोर्सेस अप्लाई हुई, कितने इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई हुए, कितने गिरने के बाद इसके लॉस अप्लाई होंगे, तो वो भी सब कुछ हम फ्यूचर जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं। सपोज अगर मैंने फाइंड आउट करना है कि एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, सपोज इसकी हाइट जो है 200 मीटर है, तो मैंने इसके ऊपर से स्टोन एक फेंका नीचे से, अब पता है वो ड्यू टू ग्रेविटी ही होगा, नीचे जाएगा, है ना, नीचे जाएगा कैसे, ड्यू टू ग्रेविटी। अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि जब मैंने इसको 200 मीटर बिल्डिंग से ऊपर से नीचे जो इसको फेंकूंगा अगर मैं, तो ये जो है कितनी वेलोसिटी से नीचे गिरेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। आप सोचोगे कि आपको एक 200 मीटर की पहले बिल्डिंग फाइंड आउट करोगे, उसके ऊपर जाओगे, वहां से स्टोन एक नीचे मतलब फेंकोगे और स्पीडोमीटर से या किसी जैसे वो ले लो, माइक्रोवेव्स ले लो, उसकी हेल्प से जो है आप इसकी स्पीड प्रेडिक्ट कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का मतलब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वो कैसे? विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। हमने वो अपने 9th क्लास में इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी होंगी, वो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू 2as, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। तो हम विद द हेल्प ऑफ दिस, है ना, विद द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ग्रेविटी अगर हम उसको पुट कर दे, तो मैं यहां से बिना 200 मीटर बिल्डिंग पे जाए, मैं यहां बैठे बैठे भी जो है इसकी वेलोसिटी जो है फाइंड आउट कर सकता हूं। उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, वो होता है v इक्वल टू √2gh। g इज अ ग्रेविटी, h इज अ हाइट। अब देखो हाइट आपको गिवन है और ग्रेविटी के लिए पुट कर दीजिए 9.8, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कितनी वेलोसिटी से नीचे जा। क्लियर? तो हम जो फ्यूचर है चीजों का, जैसे वो किस बिहाफ के ऊपर काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इसका इंटरेस्टिंग पार्ट है ना, आपके सामने। ये देखो हम घर बैठे बैठे निकाल सकते हैं। तो यही तो फिजिक्स है, यही तो मजा है। इसको फील करना पड़ेगा, ठीक है, फीलिंग लेकर आनी पड़ेगी इसके लिए, तब जाके आपको ये कंसेप्ट जो है वो मजा आएगा पढ़ने में, उसको क्लियर करने में, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। और एक अगर मैं एग्जांपल कंसिडर करूं इसी के साथ, फिजिक्स से रिलेट करूं, एक और एग्जांपल। आप एक वाटर ड्रॉप ले लो, सपोज ये वाटर ड्रॉप मैंने ले ली, है ना, जब रेन होती है, चलो वो ले लो, ये ग्राउंड सरफेस है। अब क्या होगा, जब ये वाटर ड्रॉप्स नीचे गिरेंगी तो इसके ऊपर भी कौन सी शेप में गिरेंगी? ये सफेरिकल शेप में गिरेंगी नीचे,
है ना। फिर वो नीचे गिर क्यों रही है, वाई और हाउ तो हमारे पास वही हो गए, ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसका फ्यूचर जो प्रिडिक्ट करना है, एक तो ये जो है ड्रॉप्स जो है ये सफेरिकल होंगे, ये हमें पता है, ठीक है। इसका जो फ्यूचर है ये सफेरिकल होगा गिरने के बाद। वो सफेरिकल क्यों होंगी, क्योंकि इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी, उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। हाँ, टेंशन नहीं लेनी अभी, ये आपने अभी स्टडी नहीं किया है, अभी हम करेंगे प्लस वन में। प्लस वन का कंसेप्ट है, केमिस्ट्री के अंदर भी आएगा सरफेस टेंशन और फिजिक्स के अंदर भी आएगा सरफेस टेंशन क्या होती है। तो इसके ऊपर सरफेस टेंशन अप्लाई हो रही है, इस वजह से ये सफेरिकल। क्लियर। तो ऐसे बहुत सारी चीजें की मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, आप अपने घर बैठे बैठे बहुत सारी चीजों की एग्जांपल ले सकते हो कि जिस लॉस के ऊपर वर्क कर रही है कोई भी चीज। अच्छा, सबसे अच्छी एग्जांपल तो अभी आपने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ, वीडियो आप देख रहे हैं, तो वो भी किस लॉज और किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क कर रहा है, तो वो भी फिजिक्स ही है, ठीक है। तो ये भी, तो सारी की सारी चीजें जो इंक्लूड करते हैं हम यूनिवर्स के अंदर, जो फर्स्ट डेफिनेशन जो वर्क कर रही है वो किस लॉज के ऊपर वर्क कर रही है, किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क कर रही है, वो फिजिक्स। और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगर आपको मतलब चीजों के बारे में बहुत क्यूरियोसिटी है कि ये कोई चीज कैसे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको कोई टॉय दे दो तो वो क्या करते हैं कि वो पेचकस पकड़ा उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है उस टाइम के अंदर कि वो चेक करना कि उस चीज के अंदर क्या है जो उसको चलाने के लिए हेल्प कर रही है। अगर वही वाली क्यूरियोसिटी आप अपनी प्लस वन क्लास में या नॉन मेडिकल जब मेडिकल आप रखते हैं, वही वाली क्यूरियोसिटी अगर अब आप शो करेंगे तो डेफिनेटली कोई ऐसा न्यूमेरिकल, कोई ऐसा क्वेश्चन या कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा जो आपको समझ। बस आपको करना यही है, जो हम डेफिनेशन, जो हम कंसेप्ट स्टडी करेंगे, आपने क्या करना है, एक वो पेचकस पकड़ के उस कंसेप्ट को तोड़ मरोड़ के चेक करना है कि उस कंसेप्ट के इंटरनल सब पार्ट्स जो हैं वो क्या क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, वो अंदर से कैसे चल रहा है। अगर आपने ये सोच लिया तो आपको बहुत सारा मजा आने वाला है इसको स्टडी करने के अंदर। तो इसी को नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो एक डेफिनेशन और जो एक साइंटिस्ट ने हमें प्रोवाइड की है, कि बड़ा अच्छा क्योट भी है बहुत। तो उसने बोला था, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर यू हैव टू अंडरस्टैंड फिजिक्स। जो हम बात कर रहे थे, हमने सेकंड डेफिनेशन अगर आपको याद हो भी लिखी थी जब मैंने, उसके अंदर मैं लिखा था एक वर्ड प्रिडिक्ट, इट हेल्प्स अस टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर ऑफ द थिंग्स। तो यही सेम बात उसने की कि अगर हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, फ्यूचर को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि फ्यूचर में थिंग्स कैसी होंगी, तो आपको उसके लिए जो है फिजिक्स को अंडरस्टैंड करना होगा। एग्जाम्पल के लिए आप लेके चलिए, तो पहले जो आप लेके चलो वो टीवी कितने बड़े बड़े आते थे ना, जैसे जैसे साइंस जो है वो डेवलप हुई, जैसे जैसे जो नए नए फिनोमेना आते रहे, नए नए लॉज आते रहे, नई नई टेक्निक आती रही, तो अब जो आपको मार्केट में टीवी अवेलेबल होते हैं वो कितने जो है वो थिन होते हैं, है ना। ये सब जो है डिपेंड करता है, वो नैनो टेक्नोलॉजीज के अंदर आता है ना। नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर कितनी जो है सुपीरियर क्वालिटी हो गई, अब कितनी अच्छी अच्छी स्क्रीन क्वालिटी मिलने लग गई है, तो वो विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स ही है ना। फिजिक्स के अंदर हम नैनो टेक्नोलॉजी को डिस्कवर करते हैं, उन्हीं नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर ये जो सब चीजें हैं वो आती हैं। आज हम ये भी बोल सकते हैं, एक और अगर हम बात करें फिजिक्स के बारे में ही, तो ये भी हम बोल सकते हैं, इट इज अ लॉ दैट एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड। सारी डेफिनेशन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। सबका कहने का मतलब यही है कि जितनी भी यूनिवर्स में चीजें हैं जो मैंने फर्स्ट लिखी थी, उन सब को जो चीज एक्सप्लेन कर सकती है वो कौन है, सिर्फ और सिर्फ दैट इज फिजिक्स है। वो किस फिनोमिना के ऊपर वर्क कर रही है, कैसे वर्क कर रही है, कैसे वो करेगी, इवन की फ्यूचर भी, है ना। जो प्रेजेंट है वो तो हम बता ही सकते हैं, फ्यूचर भी हम उसको बता सकते हैं कि ये फ्यूचर में भी ऐसे ही वर्क करेंगे। अभी भी आप देखते हैं वो जो बुलेट ट्रेन चलती हैं, है ना, मैग्नेटिक ट्रेन चल रही हैं, है ना, वो हवा में ही होती है मैग्नेटिक ट्रेन। अगर आपने देखा हो, नहीं देखा तो आप देख सकते हैं गूगल पे जाके, वो हवा में ही मूव करती हैं। वो क्या विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेट है, वो मैग्नेट की हेल्प से चल रही है। उसी के कंपेरिजन हमने आगे भी बहुत सारी वो चीजें टेक्निक सोची है, आगे भी बहुत सारी ट्रेन सोची है कि अच्छा ऐसे भी चलेगी, ये भी चलेगी। अगर मैं पीछे जाऊं 15-20 साल 100 साल पहले जाऊं तो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ट्रेन हवा में भी चल सकती है ना। पटरी पे तो चलाना मुश्किल था जब चली थी, हवा में भी चल सकती है, इसको प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट था, बट इट इज ड्यू टू द फिजिक्स आज हम उसको प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, आज वो चल पा रहे हैं। एक और ऐसा ही है लास्ट, इट इज अ बेसिक लॉ ऑफ नेचर। जो फिजिक्स है एक्चुअल में ना 15th सेंचुरी में बेसिकली, अगर मैं बोलूं ना, ये फिजिक्स जो वर्ड है कैसे ड्राइव हुआ, ये एक्चुअली 15th सेंचुरी में हुआ था
ग्रीक वर्ड से, ग्रीक से निकला था, वहां पे एक वर्ड था, उस वर्ड का मीनिंग था नेचर, और उस नेचर वर्ड से ही क्या बना, फिजिक्स बना। क्लियर है? तो एक्चुअली में इसकी स्टार्टिंग ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि यहां से भी हुई थी, ग्रीक वर्ड से उन्होंने एक वर्ड दिया था ग्रीक में, उसका मीनिंग था नेचर, और नेचर से ही हमने रिलेट किया कि जो नेचर का मीनिंग है वो क्या है, फिजिक्स है। तो ये आज का लेक्चर था हमारे पास कि जिसके अंदर हमने स्टडी किया कि एक्चुअल में फिजिक्स क्या होता है, कितने सारी हमने उसके ऊपर डिस्कशन की, कितनी सारी बातें कर ली आज फिजिक्स से रिलेटेड ही, कैसे ही काम करते हैं वो। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा ये सब चीजें, फिजिक्स क्या है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके फिजिकल वर्ल्ड के अंदर ही इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, तो वो आपको मजा आएगा देखने के अंदर। और मैं आपको फिर बोलूंगा, आपको अगर इसको अंडरस्टैंड करना है तो आपको इसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो मैंने जो एग्जांपल दी थी, आपको पेज कास्ट लेके इसको खोलना पड़ेगा कि उस कंसेप्ट को, उस एक पर्टिकुलर डेफिनेशन को, उस पर्टिकुलर लॉ को, हर एक चीज को उसको जो है ओपन करके देखना पड़ेगा कि उसके जो पीछे वाली जो स्टोरी है वो कैसी है। अगर आप इंटरेस्ट लेंगे इस चीज के अंदर कि उसकी पीछे वाली स्टोरी कैसी है, तो आगे वाली स्टोरी को अंडरस्टैंड करना, फ्यूचर को इमेजिन करना आपके लिए उतना ही इजी हो जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे।